सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी दिन होता है जो नन्ही जानों को समर्पित किया जाता है, जिन्होंने आज इस खूबसूरत दुनिया में कदम भी नहीं रखा। और हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके अपकमिंग बैक एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। तो टॉपिक का नाम है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। ओके। हर साल ऑब्जर्व ऑन 25 मार्च 2026, हर साल 25 मार्च को मनाया जाने वाला ये जो दिवस है ना, ये खास क्यों है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और आपके आने वाली एसएससी, बैंक और रेलवे जैसी परीक्षाओं में यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज की छोटी सी वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स का एक पूरा डीप एनालिसिस करेंगे, और आखिरी में 10 क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा। जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा एक प्रैक्टिस सेट के साथ मैंने तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, द इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 25 मार्च अक्रॉस द वर्ल्ड। अब स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में हर साल 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय आजन्मे बच्चे का दिवस मनाया जाता है। ये तारीख याद रखना, किस तारीख को ये चीज़ें होता है, ये होता है आपका 25 मार्च को। नाउ सेकंड पॉइंट, द डे कमेमोरेट्स अनबॉर्न चिल्ड्रन एंड प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी बिफोर बर्थ। यह दिन उन बच्चों को समर्पित है जिन्होंने अभी जन्म तक नहीं लिया। उनका यही उद्देश्य बताना है कि इंसान का सम्मान उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। नाउ द थर्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ डे एक्सप्रेसिंग ऑपोजिशन टू अबॉर्शन एंड रिमेंबरिंग द लाइफ्स लॉस्ट ड्यू टू अबॉर्शन। यह दिवस अबॉर्शन के विरोध में मनाया जाता है। उन मासूमों को याद करता है जो दुनिया देखने से पहले ही चले गए थे। आप समझ जाएंगे अबॉर्शन का मतलब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जर्वेंस वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टेनर ऑफ जॉन पॉल टू। ओके, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी जॉन पॉल ने, के कार्यकाल के दौरान ये हुई थी। उनका जब टेन्योर था तब ये चीज़ शुरू हुई थी, जिन्होंने जीवन की संस्कृति का संदेश दिया था। द डेट 25 मार्च coincides with the feast of the Annunciation, an important event in a Christian tradition। 25 मार्च की तारीख ही इसको क्यों रखा गया? क्योंकि इस दिन ना जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है ना, उनका एक पवित्र पर्व होता है। उस पवित्र पर्व का क्या नाम है? फीस्ट ऑफ द अनंसिएशन। ये चीज़ याद रखना। तो 25 मार्च को फीस्ट ऑफ द अनंसिएशन एक क्रिश्चियन ट्रेडिशन का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ देखी गई थी। नाउ द नेक्स्ट वन, द डे वॉज इंटेंडेड टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ लाइफ एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी इन ऑल सिचुएशंस। इसका बड़ा लक्ष्य समाज में कल्चर ऑफ लाइफ को बढ़ावा देना है, ताकि हर स्थिति में मानवीय गरिमा को सम्मान मिले। इसलिए यहाँ पर दिया गया था ह्यूमन डिग्निटी इन ऑल सिचुएशन। नेक्स्ट, एल सैल्वाडोर वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज अ डे ऑफ द राइट टू बी बॉर्न इन 1993। अब इसका क्या मतलब हुआ? याद रखना, 1993 में एल सैल्वाडोर वह पहला देश बना जिसने जन्म लेने के अधिकार के दिवस को आधिकारिक मान्यता दी थी। ओके, एल सैल्वाडोर वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज अ डे ऑफ द राइट टू बी बॉर्न इन 1993। नाउ द नेक्स्ट वन, अर्जेंटीना डिक्लेयर्ड द डे ऑफ द अनबॉर्न इन 1998। इसके बाद 1998 में अर्जेंटीना ने इसे आजन्मे बच्चों का दिवस घोषित कर दिया था। उनने भी ये चीज़ को डिक्लेयर कर दिया था। नाउ चिली डिक्लेयर द डे ऑफ द कंसीव्ड एंड अनबॉर्न इन 1999 एंड लेटर बिगिन कमेमोरेटिंग द डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड एंड एडॉप्शन इन 2013। ओके, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब निकलता है? अगले ही साल यानी 1999 में चिली ने इसे गर्भस्थ और आजन्मे बच्चों का दिवस घोषित किया था। बाद में 2013 में इसमें गोद लेने एडॉप्शन के महत्व से भी जोड़ा गया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, Guatemala declared the National Day of the Unborn and Costa Rica declared the National Day of Life Before Birth in 2000। तो यहाँ पर साल 2000 में ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका ने अपने अपने देशों में इस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना भी शुरू कर दिया था। और उसके बाद और भी कंट्रीज थी जिसने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, तो उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। लाइक अदर कंट्रीज दैट बिगन कमेमोरेटिंग द डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड बिटवीन 2000 एंड 2003 इंक्लूड ग्वाटेमाला। उसके बाद से यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, ग्वाटेमाला से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से निराकुआ, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक, पेरू, पराग्वे, होंडुरास, इक्वाडोर और क्वार्टो रिको, इन लोगों ने भी चीज़ स्टार्ट करी थी।
तो साल 2000 से 2030 के बीच में कई देशों जैसे पेरू, फिलीपींस, मैंने आपको नाम बताया, इनने भी ना इस चीज़ को अपना लिया था. नाउ द लास्ट वन, द नाइट्स ऑफ कोलंबस हैज सपोर्टेड द ग्लोबल प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. अंत में सबसे लास्ट में नाइट्स ऑफ कोलंबस नामक एक संस्था थी. इस संस्था ने भी इस दिवस को विश्व स्तर पर प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था. तो ये थे हमारे एक तरह की पूरी टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. अब हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, साथ में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे जो इस चीज़ से पूरा इससे रिलेटेड होगा कि आपका एक टोटली रिवीजन भी बन जाएगा. यहाँ पर रिवीजन सेशन भी डाला हुआ है. ओके, द फर्स्ट वन, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे, सॉरी, ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड ऑब्जर्व्ड ग्लोबली. तो इसका हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था 25 मार्च. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, which country was the first to recognize the day of the right to be born in 1993. इसका आंसर है एल सल्वाडोर. नेक्स्ट, द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच पॉप. किसके टेन्योर में, किसके समय पे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी? तो इसका आंसर है पॉप जॉन पॉल सेकेंड. नाउ द नेक्स्ट वन, अब अर्जेंटीना ने, इन विच ईयर डिड अर्जेंटीना ऑफिशियली डिक्लेयर द डे ऑफ द अनबॉर्न. तो अर्जेंटीना ने इस चीज़ की कब स्टार्ट किया था? तो घोषित कर दिया गया था कि अजन्य बच्चों का दिवस घोषित किया था. तो इसका आंसर है 1998. विच कंट्री एडेड द सिग्निफिकेंस ऑफ एडॉप्शन टू दिस डे इन 2030. इसका आंसर है चिली. नेक्स्ट, द डे 25 मार्च कंसाइड्स विथ विच इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन इवेंट. कौन सा क्रिश्चियन इवेंट जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए रहता है? इसका आंसर है फीस्ट ऑफ द अनंसिएशन. नाउ द नेक्स्ट वन, which country declared the national day of life before birth in the year 2000, in the year 2000. इसका आंसर है कोस्टा रिका. नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें अभी हमने ऊपर टॉपिक में पढ़ी हुई थी, उसी के रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे. करंट अफेयर सॉर्ट ऑफ, जिसमें मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन भी लिख के दे दिया और आंसर भी लिख के दे दिया. तो पहले टॉपिक प्रॉपर तरीके से पढ़ना, उसके बाद इस पर स्विच करेंगे. आप स्विच करना, सॉरी. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. इसका जो मेन एम क्या था? उसका मेन एम था टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सपोर्टेड द ग्लोबल प्रमोशन ऑफ दिस डे. किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था ना, नाइट्स ऑफ कोलंबस. एंड द लास्ट वन, विच एशियन कंट्री बिगेन कमेमोरेटिंग दिस डे बिटवीन 2000 एंड 2003. इसका आंसर है फिलीपींस. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड से जुड़े वो सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल आपके डेफिनेटली आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपके नंबर कहीं जाएंगे तो नहीं, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो. अब साथ में ना मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जिसमें लिखा हुआ है इन 2030 विच कंट्री एडेड द सिग्निफिकेंस ऑफ एडॉप्शन टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. इसका आंसर आप अपने कॉमेंट सेक्शन में देना, और वहाँ पर सही होगा तो मैं बिल्कुल लाइक करूँगा, और गलत होगा तो आपको मैं करेक्ट भी कर दूंगा. बट मेरे हिसाब से आप सही कर लोगे, ऊपर पूरा टॉपिक मैंने लिख के रखा हुआ है. तो देखते हैं किसने आज की क्लास में ज़्यादा ध्यान से समझा होगा तो वो आंसर दे भी पाएगा. और एट द लास्ट, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपके लिए मैं डेली लेकर आता रहूँ, तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कल की क्लास आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो. बाकी मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू.